जानकर समाज जाति संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ पिछले 15 साल से और समाज के काम के लिए ही कार्य करना है। हमारे साथ जो अभी जातियाँ हो रही है उस पर सरकार ध्यान दे और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट निकाला उसके हिसाब से हमें आरक्षण का विभाजन करके जाति के लिए कोई कोटा फिक्स करें ताकि हमारे आदमियों का भी विकास हो, हमारे समाज का विकास हो। हम सरकार से ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारा एक बोर्ड बने, जल्दी बोर्ड बन जाए तो हमारा विकास जल्दी हो सकेगा हमारे समाज का। मैं इतना ही कहना हाँ यूँ करो, सीधा आप आगे बढ़ाइए। मैं जब नाम मैं बोलूंगा मैं तो फिर आप अपना नाम ले लें, उसके बाद की लाइन में बोलूंगा, ठीक है। मैं समाज बंधुओं को ईश्वरीय रूप में साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूं कि समिति द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसे ईमानदारी के साथ पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो मेरे समाज और संगठन के प्रतिकूल हो। ईश्वर मेरी मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और इसी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट से संगठित कार्यक्रम का स्वागत कीजिए। समाज के बंधुओं के सामने आपने शपथ ली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से अपने शपथ पर खरे उतरेंगे और समाज के आप भी भाग्यशाली हैं कि आपके लिए आज इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से दूर दराज से बहुत सारे लोग यहाँ आपके लिए आए हैं और शुभ आशीष शुभकामना देने आए हैं। आपके बहुत सारे वरिष्ठ आपके पीछे मंच पर विराजमान है, सीनियर मंच पर। सभा रखी गई है और कामका आदिवासी समाज की विभिन्न समस्याओं और उसके विकास के मार्गों को लेकर के हमने उस पर विचार मंथन किया है। समाज के काफ़ी संख्या में लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। समाज के उत्थान के लिए आपसी संगठनों की सहमति से प्रदेश में कुछ किया जा सके ऐसा हमने प्रयास किया है विचार मंथन के दौरान। इसके अलावा राजस्थान सरकार से भी हम बहुत कुछ चाहते हैं क्योंकि सरकार की ओर से हमारे लिए काफ़ी प्रताड़नाओं के काम किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने 9 अगस्त 2019 को एक पत्र जो धानका समाज के बारे में निकाला था, वो पत्र किसी हद तक भी ठीक नहीं है। सरकार ने बिना कोई सर्वे के, बिना कोई आधार के एक ऐसा पत्र निकाला जिसमें ये समाज आज प्रताड़ित हो रहा है। और छोटे भाई की तरह उन्होंने आशीर्वाद दिया, हर तरीके से हिम्मत दी। मेरे बड़े भ्राता श्री एडवोकेट राजकिशोर जी कटारिया साहब, पूर्व महामंत्री संघर्ष समिति, इनका भी स्वागत के लिए मैं अलवर से कैलाश संजी से गुजारिश करूंगा, कृपया भाई साहब का माला और साफा से स्वागत करेंगे। आप खड़े हो, साथ में खड़े हुए बजरंगी सोलंकी और मुकेश निर्माण साहब स्वागत करेंगे कैलाश जी का। का एक सभा रखी गई है और कामका आदिवासी समाज की विभिन्न समस्याओं और उसके विकास के मार्गों को लेकर के हमने उस पर विचार मंथन किया है। समाज के काफ़ी संख्या में लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। समाज के उत्थान के लिए आपसी संगठनों की सहमति से प्रदेश में कुछ किया जा सके ऐसा हमने प्रयास किया है विचार मंथन के दौरान। इसके अलावा राजस्थान सरकार से भी हम बहुत कुछ चाहते हैं क्योंकि सरकार की ओर से हमारे लिए काफ़ी प्रताड़नाओं के काम किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने 9 अगस्त 2019 को एक पत्र जो धानका समाज के बारे में निकाला था,
वो पत्र किसी हद तक भी ठीक नहीं है। सरकार ने बिना कोई सर्वे के, बिना कोई आधार के एक ऐसा पत्र निकाला जिसमें ये समाज आज प्रताड़ित हो रहा है। सरकार को धान का और धान का को एक मानते हुए अपनी गलती को सुधारना चाहिए। 40-50 साल तक सरकार के प्रशासन के अधिकारियों ने जो गलती की, आज वो इस समाज के माथे पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। सरकार को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। इसके अलावा धान का कल्याण बोर्ड का गठन अति शीघ्र करना चाहिए। इसको कागजों से निकाल करके समाज के कल्याण के लिए अस्तित्व में लाना चाहिए, ताकि समाज के जो नुमाइंदे उस बोर्ड में जाएंगे वो इस समाज की गतिविधियों को समझते हैं, इस समाज की प्रताड़ना को समझते हैं, समाज की जो पीड़ित और शोषित जो हम रहे हैं, अब तक जो पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो कल्याण बोर्ड के जो हमारे साथी जो भी उस बोर्ड में जाएंगे वो इस समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, समाज के लिए योजनाएं बनाएंगे, जिससे समाज का राजस्थान में विकास हो सकेगा। हम राजस्थान सरकार के गठन के बाद से ही प्रयास कर रहे हैं कि सरकार, पिछली सरकार ने जो गलतियां की हैं उसको सुधारे और कल्याण बोर्ड का मार्ग प्रशस्त करे, जल्दी कल्याण बोर्ड का गठन करे। इसके अलावा सरकार राजस्थान में धान का समाज को लेकर के अलग से कुछ योजनाएं बनाए। आरक्षण को लेकर के राजस्थान का जो धान का समाज है एसटी कोटे में काफ़ी अच्छी संख्या में होते हुए भी काफ़ी पिछड़ रहा है। आरक्षण का उतना लाभ हमें नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। मैं क्रीमी लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजस्थान में जो एसटी कोटे की 12 जातियाँ हैं उनमें अगर देखा जाए तो मात्र एक जाति एसटी कोटे का पूरी तरह लाभ उठा रही है, बाकी जातियाँ आज बहुत असहाय स्थिति में हैं। हम पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से कमजोर होने की वजह से इसमें ज़्यादा दखल दे नहीं पा रहे। लेकिन सरकार अगर कल्याणकारी है, अगर सरकार ये बताना चाहती है वो समाज का कल्याण करना चाहती है, तो उसको इस पर ध्यान देना होगा। और केंद्र सरकार से स्टेट गवर्नमेंट ये कर सकती है सहयोग लेकर के। सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरह से छूट है, वो चाहे तो कोटे में कोटा हमारे लिए फिक्स कर सकती है। सर, क्या प्रमुख मांगे रहती है आपकी? हमारी मांग ये है कि कल्याण बोर्ड का गठन जल्दी से जल्दी हो, इसके मेंबर और इसके अध्यक्षों की नियुक्ति हो। हमारी मांग ये है कि 2019 का पत्र पूरी तरह से सरकार ने जो निकाला है, इस सरकार हमारे समाज को आघात पहुंचा रहा है, यह पत्र तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। हमारी यह भी मांग है कि समाज के उत्थान के लिए सरकार अलग से और योजनाएं बनाए। नाम ले लो, स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ बच्चे के लिए। पूरा पावलिया पूरा बोला करो। मुकेश जी बावलिया साहब, इस बच्चे का मनोबल इतना, इन्होंने प्रदेश में राज और छोटे भाई की तरह उन्होंने आशीर्वाद दिया, हर तरीके से हिम्मत दी। मेरे बड़े भ्राता श्री एडवोकेट राजकिशोर जी कटारिया साहब, पूर्व महामंत्री संघर्ष समिति, इनका भी स्वागत के लिए मैं अलवर से कैलाश संजी से गुजारिश करूंगा, कृपया भाई साहब का माला और साफा से स्वागत करेंगे। आप उनमें खड़े हो, साथ में खड़े हुए रघुवीर सोलंकी और मुकेश निर्माण साहब स्वागत करेंगे कैलाश जी का। प्रतिनिधियों का एक सभा रखी गई है और धान का आदिवासी समाज की विभिन्न समस्याओं और उसके विकास के मार्गों को लेकर के हमने उस पर विचार मंथन किया है। समाज के काफ़ी संख्या में लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। समाज के उत्थान के लिए आपसी संगठनों की सहमति से प्रदेश में कुछ किया जा सके, ऐसा हमने प्रयास किया है विचार मंथन के दौरान। इसके अलावा राजस्थान सरकार से भी हम बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से हमारे लिए काफ़ी प्रताड़नाओं के काम किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने 9 अगस्त 2019 को एक पत्र जो धान का समाज के बारे में निकाला था, वो पत्र किसी हद तक भी ठीक नहीं है। सरकार ने बिना कोई सर्वे के, बिना कोई आधार के एक ऐसा पत्र निकाला जिसमें ये समाज आज प्रताड़ित हो रहा है। सरकार को धान का और धान का को एक मानते हुए अपनी गलती को सुधारना चाहिए। 40-50 साल तक सरकार के प्रशासन के अधिकारियों ने जो गलती की, आज वो इस समाज के माथे पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। सरकार को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। इसके अलावा धान का कल्याण बोर्ड का गठन अति शीघ्र करना चाहिए। इसको कागजों से निकाल करके समाज के कल्याण के लिए अस्तित्व में लाना चाहिए, ताकि समाज के जो नुमाइंदे उस बोर्ड में जाएंगे वो इस समाज की गतिविधियों को समझते हैं, इस समाज की प्रताड़ना को समझते हैं, समाज की जो पीड़ित और शोषित जो हम रहे हैं, अब तक जो पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से,
राजनीतिक रूप से तो कल्याण बोर्ड के जो हमारे साथी जो भी उस बोर्ड में जाएंगे वो इस समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, समाज के लिए योजनाएं बनाएंगे जिससे समाज का राजस्थान में विकास हो सकेगा। हम राजस्थान सरकार के गठन के बाद से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार, पिछली सरकार ने जो गलतियां की हैं उसको सुधारे और कल्याण बोर्ड का मार्ग प्रशस्त करे, जल्दी कल्याण बोर्ड का गठन करे। इसके अलावा सरकार राजस्थान में धान का समाज को लेकर के अलग से कुछ योजनाएं बनाए। आरक्षण को लेकर के राजस्थान का जो धान का समाज है एसटी कोटे में काफ़ी अच्छी संख्या में होते हुए भी काफ़ी पिछड़ रहा है। आरक्षण का उतना लाभ हमें नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। मैं क्रीमी लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजस्थान में जो एसटी कोटे की 12 जातियां हैं उनमें अगर देखा जाए तो मात्र एक जाति एसटी कोटे का पूरी तरह लाभ उठा रही है, बाकी जातियां आज बहुत असहाय स्थिति में हैं। हम पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से कमजोर होने की वजह से इसमें ज़्यादा दखल दे नहीं पा रहे, लेकिन सरकार अगर कल्याणकारी है, अगर सरकार ये बताना चाहती है वो समाज का कल्याण करना चाहती है तो उसको इस पर ध्यान देना होगा। और केंद्र सरकार से स्टेट गवर्नमेंट ये कर सकती है सहयोग लेकर के। सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरह से छूट है, वो चाहे तो कोटे में कोटा हमारे लिए फिक्स कर सकती है। सर क्या प्रमुख मांगे रहती है आपकी? हमारी मांग ये है कि कल्याण बोर्ड का गठन जल्दी से जल्दी हो, इसके मेंबर और इसके अध्यक्षों की नियुक्ति हो। हमारी मांग ये है कि 2019 का पत्र पूरी तरह से सरकार ने जो निकाला है, इस सरकार हमारे समाज को आघात पहुंचा रहा है, यह पत्र तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। हमारी यह भी मांग है कि समाज के उत्थान के लिए सरकार अलग से और योजनाएं बनाए। नाम ले लो।